हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कीपिंग क्वाइट जो एक पोएम है 12th का, उसके बारे में, है ना। और कीपिंग क्वाइट एक ऐसा पोएम है जो सच में आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये केवल और केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि यह जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कई प्रकार के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने का काम करता है। इस पोएम से कई प्रकार के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने इससे पहले के किसी वीडियो को या इससे पहले के जो वीडियोस मैंने बनाया है उसको आपने नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियोस को देख लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें कि ताकि आपको बहुत आसानी से आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मैं आपको अभी बताने वाला हूं कीपिंग क्वाइट के बारे में, है ना। पेब्लो नेरुदा ने इसको लिखा है। पेब्लो नेरुदा ने आपको ये बताया है, आपको इसके बारे में बताएंगे। उन्होंने ही इस पोएम को लिखा है। तो पेब्लो नेरुदा ने आपको बताने की क्या कोशिश की है इसमें, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, हम लोग जब भी कभी पोएम पढ़ते हैं तो पोएम पढ़ते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में आपको पहले या पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आज मैं एक बार फिर से आपको उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग देखेंगे वो है कि पोएट के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे कि पोएट आखिर कब इसका जन्म हुआ। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पोएट्स या जो भी ऑथर होते हैं, जो भी चीज़ों को लिखते हैं, वो उस पर्टिकुलर जो समय में जो सिचुएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को वो लिखते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ये थोड़ा जानने की ज़रूरत होती है कि जो पोएट है उसका जन्म कब हुआ, है ना, और जो उसने जो पोएम लिखा है उसके थीम क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे, उसके बाद थीम के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इस पोएम का आखिर फॉर्म कैसा है ना। तो इन तीन चीज़ों के बारे में जानने के बाद फिर हम लोग पोएटिक डिवाइस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग जानने वाले हैं वो है कि पोएट का जो जन्म हुआ था वो 1904 में हुआ था, और उसके बाद फिर इसकी डेथ जो हुई इनकी वो 1973 में इनकी डेथ हुई। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी दरमियान दोनों वर्ल्ड वार आपको देखने को मिलेगा, है ना। दोनों वर्ल्ड वॉर देखने को आपको मिलेगा। अर्थात तो उस समय शांति बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब इनके जीवन में या इन्होंने अपने जीवन में 14 to 18, है ना, 1914 to 1918, इसके बीच में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा होगा। जब वो टीन एज में रहे होंगे, 10th एट इज एज ऑफ 10th, और है ना 10 के आसपास, 11 के आसपास, तो वो टीन एज में रहे होंगे। तो उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है टीन एज में। जिन चीज़ों को आपने देखा उसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्होंने पोएम भी आपके लिए प्रस्तुत किया है। अब ये इतना बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी हमें रखने की वैसी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ के बारे में जान लेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिर किस सिनेरियो में उन्होंने इस प्रकार के पोएम को लिखा है। तो चलिए अभी इसका जो मैं सेकेंड आपको पार्ट बताने वाला हूँ वो है कि इसका थीम क्या है, ठीक है ना। तो थीम जो है वो अगर जानना है तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, थीम है जो आपको समझना है। और वो थीम मैं शॉर्ट में आपको लिख करके बताता हूँ। वो पीस के बारे में आपको बताते हैं, शांति के बारे में, है ना, कि शांति कैसे व्यक्ति को मिल पाएगी, है ना। उन्होंने हार्मोनी के बारे में भी बताया है, भाईचारा कैसे हमें देखने को मिलेगा, या एक दूसरे के साथ जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है एक दूसरे का बुराई करने के लिए, एक दूसरे की
टांग खींचने के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए, लेकिन भाईचारगी बहुत कम बची हुई थी। अब चूंकि वर्ल्ड वॉर की बात हम लोग कर रहे हैं तो उस समय कुछ ऐसे इमोशंस आ सकते थे या आते ही थे जिसके आधार पर आपको ये देखने को मिला है। अब ये जो चीज़ें हैं ये समाज में एग्जिस्ट कैसे करेंगी, कैसे ये आएगा समाज में, तो एक बहुत ही सिंपल सा उन्होंने फंडा बताया है, एक बहुत ही सिंपल सा उन्होंने तरीका बताया है। ही हैज़ गिवन यू ओनली वन वे बाय विच वी कुड हैव पीस एंड हार्मनी, है ना। तो वो कौन सी चीज़ है, वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग जो होता है वो आप समझेंगे कि आत्मावलोकन। मतलब अपनी आत्मा के को ध्यान में रख करके या आप खुद के अंदर से अपने आप के बारे में सोचना। हर व्यक्ति अगर खुद के बारे में सोचने लगे, अगर थोड़ा अवलोकन करने लगे चीज़ों का, तो बहुत ही आसानी से ऐसे कुछ सिचुएशन से वो बाहर निकल सकता है। अर्थात जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास जो है दिया गया है उनके द्वारा, वो है इंट्रोस्पेक्शन। आपने कई दफ़ा देखा होगा, या मैं भी जब बचपन में माँ मुझे बताती थी कि ये सामान लेकर के आओ दुकान से, कुछ ऐसे सामानों के नाम होते थे जो मैं हमेशा भूल जाता था। जैसे कभी उन्होंने कह दिया कि जीरा और काली मिर्च लेके आना, जीरा गोलकी हम लोग गांव में जो है बोला जाता था। और कभी उन्होंने कहा जमाइन और मंगरेला ये लेकर के आना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो जिसके बारे में, या कुछ ऐसे सामान हैं जिसके बारे में माँ बोलती थी। जब मैं दुकान जाता था तो वहाँ कंफ्यूज हो जाता था कि उन्होंने आखिर कहा क्या है ना। जमाइन मंगरेला कहा है या फिर जीरा गोलकी लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा होता था जीरा गोलकी लाने के लिए और मैं लेकर जाता था जमाइन मंगरेला। लेकिन जब रास्ते में चलता जाता था और उस समय जो दुकान पे जब भीड़ होती थी तो भीड़ में मुझे वो बातें याद ही नहीं आती थी। जब मैं वहाँ से चलता रहता तो रास्ते में आने के बाद बहुत टाइम ऐसा होता था कि मुझे वो चीज़ें याद आती थी कि नहीं 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 नहीं, जीरा गोलकी लाने के लिए बोला गया था, ना कि जमाइन मंगरेला। तो फिर मैं वापस जाता था दुकान और फिर वहाँ से उन चीज़ों को लेकर आता था। तो चलते चलते अचानक से मैं याद करता था बहुत सारी चीज़ों को, पीछे की चीज़ों को क्या करता था, तो सोचता था, इंट्रोस्पेक्शन करता था, है ना। और मतलब आप कह सकते हैं कि सोचता था, और सोचने के बाद जो है वो मुझे वास्तव में याद आता था। अर्थात जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पीस में निहित है, हार्मनी में निहित है। और ये चीज़ें आ सकती हैं केवल और केवल इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा ही, है ना। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्म कैसा है ना, कौन से फॉर्म में यह लिखा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है इसका। और मैं सिंपल तो इसको नहीं बोल सकता क्योंकि इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। आपको नो राइम स्कीम देखने को मिलेगा, है ना। अर्थात जहाँ पर राइमिंग स्कीम नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैंक वर्स, है ना। आशा है कि इतना आपने समझा होगा। और इतना समझने के बाद जब हम लोग पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो पोएटिक डिवाइस इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर से मैं अंत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।